आतंकियों को शरण दे रहे हैं, उन्हें खाद पानी दे रहे हैं, उन्हें कलेजे से लगा रहे हैं, उनको अब निस्ते नाबूद करने के लिए पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अमित, चौतरफा घिर गया भाई, ये तो एक और पांचवी तरफ से निकल आए। ये तो अब जेल का गेट तोड़ने को मजबूर है इमरान खान वाले। वो कह रहे हैं बाहर आने दो, हम ही तुस्सी ऐसी की तैयारी। ये तो होना ही था सुनील, देर सवेर आज नहीं तो कल ये होना ही था। ये पाकिस्तान भी जानता है कि हालात वहां पर क्या हैं। अब देखिए ना, जनरल मुनीर लड़ाई करवा के इस तरीके से भिड़ा करके अलग हो गया। अब उसका खुद का पद भी नहीं बचा, भागा भागा फिर रहा है। अपने परिवार को पहले सुरक्षित भेज दिया, वो खुद भी पता नहीं किसी बंकर में छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना को लगा कि हमारा तो जो लीडर है, जिसके नेतृत्व में हमें ये लड़ाई लड़नी है, वही डरपोक निकला, उसके बाद उसको हटा दिया गया पद से। लेकिन एक और जो मैं बड़ी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं, जो आप भी बता रहे थे, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं वो लगातार पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। उनमें पाकिस्तान को छोड़ने की होड़ मची हुई है कि कौन सबसे पहले यहां से भागे जान बचाकर, किस तरीके से बचा जाए इन हमलों से। भारत छोड़ेगा नहीं, उनको पता है कि भाई चपेट में ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी मिसाल दाग दी जाए जिसमें हम भी चपेट में आ जाए और हमारा परिवार भी चपेट में आ जाए, इसलिए जान बचा बचा कर भाग रहे हैं। और एक और जो खबर सामने आ रही है सुनील, वो ये है कि पाकिस्तानी बड़ी खबर, पाकिस्तान को अमेरिका की कड़ी चेतावनी सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है। अब संयम बरते पाकिस्तान, अमेरिका ने सख्त लहजे में कहा है, सख्त लहजे में अमेरिका ने कहा और ज्यादा हालात ना बिगाड़े पाकिस्तान। अमेरिका पाकिस्तान को फटकार लगा रहा है, चेतावनी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी है। अमित, पहले ही वार्न किया गया था कि भाई पाकिस्तान अपने कदम पीछे खींच ले। अमेरिका ने कहा था ये, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से जैसे बातचीत की, उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने चेताया था कि भाई पीछे कदम खींच लो, भारत से टक्कर नहीं ले पाओगे, पंगा ले लिया है, गलत कर दिए हो, माफी मांग लो। लेकिन नहीं माना। अब और सख्त लहजे में कह दिया कि भाई अगर कुछ बचाना है नक्शे पर तो रुक जाओ, नहीं तो सब खत्म। अमित, बिल्कुल सुनील, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसका असर पता है क्या हुआ है? इसका असर ये हुआ है कि पिछले 1.5 से 2 घंटे से जो पाकिस्तानी सेना लगातार गोलीबारी कर रही थी, बमबारी कर रही थी, रॉकेट्स दाग रही थी, मिसाइलें दाग रही थी, ड्रोन छोड़े जा रहे थे, वो अब शांत हो गया है। पिछले अगर 20 से 25 मिनट की हम बात करें तो जानकारी ये मिल रही है कि जम्मू को छोड़कर बाकी जगह पर ना तो अब किसी तरह की कोई बमबारी हो रही है, ना रॉकेट्स छोड़े जा रहे हैं, ना रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, ना ही मिसाइलें दागी जा रही हैं और ना ही ड्रोन देखे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के कान कसे गए, कानों को खींचा गया, उससे अब पाकिस्तान को अकल आ रही है। उसको भी समझ आ रहा है कि भाई जिनके बूते हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, वही अगर हमारा साथ छोड़ रहे हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ये भारत तो दम घोट देगा हमारा। ये तो गला तो इसने पकड़ ही रखा है, बस घोटने की बारी है। तो घोटने में देरी कितनी लगाएगा? इसीलिए सुनील, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विदेश मंत्री ने भी बात की अमेरिका में।